वेलकम टू द माई चैनल। और आज की क्लास है लुसेंट की क्लास 4। महाजनपदों का उदय। बुद्ध के जन्म के पूर्व की 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें जो है बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से मिलती है। अब ये महाजनपद कौन कौन से हैं, तो जो फर्स्ट है अंग, जिसकी जो है राजधानी है चंपा, और ये जो है इसका जो क्षेत्र है अभी आधुनिक में वो है भागलपुर, मुंगेर जो कि जो है बिहार में है। नेक्स्ट है मगध, मगध का है गिरिब्रज राजगिरी जो कि है पटना और गया। तीसरा है काशी जो कि है वाराणसी में, यह जो है वाराणसी के आसपास का क्षेत्र है यूपी में। और चौथा है वत्स जिसकी की राजधानी है कौशाम्बी, और यह जो है इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र ये भी यूपी में है। पांचवा है वज्जी जो कि है वैशाली, विदेह और मिथिला, यह जो है मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र है। छठा है आपका कौशल जिसकी की राजधानी है श्रावस्ती, और यह जो है फैजाबाद में यूपी के। और सातवां है अवंती जो है उज्जैन या फिर माहिष्मती, और यह जो है मालवा मध्य प्रदेश। आठवां है मल्ल जिसकी की राजधानी है कुशावती, और यह है देवरिया यूपी में। नौवां है पंचाल और इसकी जो राजधानी वो है अहिछत्र और काम्पिली। इसका जो क्षेत्र है वो है बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद जो कि यूपी का क्षेत्र है। नेक्स्ट है चेदी, इसकी राजधानी है शक्तिमती, और इसका जो क्षेत्र है ये है बुंदेलखंड जो कि यूपी में है। और नेक्स्ट है कुरु, इसकी राजधानी है इंद्रप्रस्थ, और इसका जो क्षेत्र है आधुनिक दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा का कुछ क्षेत्र है। नेक्स्ट है मत्स्य, इसकी राजधानी है विराटनगर, और इसका जो क्षेत्र है जयपुर राजस्थान के आसपास का क्षेत्र। और 13 है कम्बोज, इसकी राजधानी है हाटक जो कि है राजौरी एवं हजारा क्षेत्र जो कि यूपी में है। और नेक्स्ट है सुरसेन, इसकी राजधानी है मथुरा जो कि यूपी में है। नेक्स्ट है अशमक, इसकी राजधानी पोटली या पोतन, यह जो है गोदावरी नदी क्षेत्र है, और जो है यह दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है अस्मक। अब लास्ट है गंधार, इसकी राजधानी है तक्षशिला, और यह जो है रावलपिंडी एवं पेशावर जो कि पाकिस्तान में है। नेक्स्ट जैन धर्म, जो जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर थे वो थे ऋषभदेव। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ जो कि काशी के इक्ष्वाकु वंश से राजा अश्वसेन के पुत्र थे, और इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में जो है संन्यास जीवन को स्वीकारा था। और इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना। महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर हुए थे। महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था ये हुआ था 540 ईस्वी पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता जो थे सिद्धार्थ, वो ये जो है ज्ञात्री कुल के सरदार थे, और माता त्रिशिला ये जो है लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की जो है पत्नी का नाम था यशोदा एवं पुत्री का नाम था अनुजा प्रियदर्शिनी। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्षों की जो है कठिन तपस्या के बाद महावीर को जिम्भ्रिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर जो है जिन विजेता, अहर्त पूज्य और निग्रंथ बंधनहीन कहलाए। महावीर ने अपना प्रथम उपदेश जो दिए थे ये था प्राकृत जो कि अर्धमागधी भाषा में दिया गया था। महावीर के जो है प्रथम अनुयायी उनके दामाद यानी कि जो प्रियदर्शिनी के पति थे जामिल बने। प्रथम जैन भिक्षुनी ये जो है नरेश दधिवाहन की पुत्री थी चंपा। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था
जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा, जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। आर्य सुधर्मा लगभग 300 ईस्वी पूर्व में जो है मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी जो है स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जो है जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बंट गए। स्थूलभद्र के जो है शिष्य वो कहलाए श्वेतांबर, जो कि श्वेत वस्त्र को धारण करते थे, और जो भद्रबाहु के शिष्य थे दिगंबर, ये जो है नग्न रहा करते थे। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन करना अनिवार्य है। ये जो त्रिरत्न है इसमें 5 महाव्रत है: अहिंसा, सत्यवचन, औस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में जो है ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। महावीर जो है ये पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के जो है सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम थे श्यादवाद और अनेकांतावाद। जैन धर्म में अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। जैन धर्म मानने वाले जो कुछ राजा थे वो थे उदयन, बंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासक। मैसूर के जो गंग वंश के मंत्री थे चामुंड, उनके जो है प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में जो है 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में एक विशाल बहुवाली मूर्ति का निर्माण कराया गया। ये जो बाहुबली की जो है मूर्ति थी, इसे हम लोग गोमतेश्वर की मूर्ति भी कहते हैं। तो गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? तो ये हो जाएगा मैसूर के गंग वंश के शासक चामुंड, और 10वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। खुजराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। मौर्योत्तर युग में जो है मथुरा वो जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का जो संबंध है वो जैन धर्म से ही है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी जो है भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र में है। 72 वर्ष की अवस्था में जो है महावीर की मृत्यु यानी कि निर्वाण को प्राप्ति हो गई थी 468 ईस्वी में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में। मल्लराज सृष्टिपाल के जो है राजा प्रसाद से महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। अब अगर राजा की जो है महावीर स्वामी को जो निर्वाण की प्राप्ति हुई 72 वर्ष की आयु में, तो मतलब किस राजा के जो है काल के मतलब हुई थी कार्यकाल में, तो ये हो जाएगा मल्ल राजा सृष्टिपाल, उसके टाइम पीरियड में ही जो है इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। अब देख लेते हैं जैन तीर्थंकर के नाम एवं क्रम, उनका जो था प्रतीक चिन्ह। तो एक है ऋषभ देव जो कि जो है पहले थे, उनका है सांड। और जो अजीत नाथ थे ये थे द्वितीय, इनका था प्रतीक चिन्ह हाथी। तीसरे थे संभव, इनका था घोड़ा। और चौथा थे संपार्श्व, इनके थे स्वास्तिक। शांति ये थे 16वें, इनका था हिरण। नमी जो कि 21वें थे, इनका था नीलकमल। अरिष्टनेमी 22वें, इनका था शंख। जो पार्श्वनाथ थे 23वें, इनका था सर्प। और जो महावीर थे 24वें, उनका था सिंह। 2 जैन तीर्थंकर थे ऋषभदेव एवं अरिष्टनामी के नामों का उल्लेख का जो है ऋग्वेद में मिलता है। तो आ जाएगा कैसे कौन से जैन तीर्थंकर थे जिनका उल्लेख ऋग्वेद में भी है, तो ये हो जाएगा ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी को जो है भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है।
अब जैन संगीतियाँ हुई थी, कहाँ कहाँ हुई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे और ये किस वर्ष हुई थी। जो प्रथम जैन संगीति थी ये हुई थी 300 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्रा में, इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। और जो द्वितीय थे 6ठी शताब्दी, ये हुई थी वल्लभी में जो है गुजरात में, इसके अध्यक्ष थे क्षमाश्रवण। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। इनके पिता शुद्धोधन व साक्यगण के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था, जो इनकी मौसी भी थी। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का विवाह हुआ था 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ, और इनके पुत्र का नाम था राहुल। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को देखा: बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जबकि महावीर ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था, और इन्होंने सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में, जिसे बौद्ध धर्म में जो है महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण किए। कौन से दर्शन की? सांख्य दर्शन की। अलार कलाम जो है सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। अलार कलाम के बाद जो है सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र करामपुत से भी जो है शिक्षा ग्रहण की। इस प्रकार जो है रुद्र करामपुत जो है सिद्धार्थ के दूसरे गुरु थे। उरुग्वेला में जो है सिद्धार्थ को कौंडिया, चंपा, भादिया, महानामा एवं अश्मानी नामक 5 साधक मिले। कहाँ? उरुग्वेला में। कौंडिन्या, जो बप्पा, भादिया, महानामा एवं अशागे बिना अन्न जल ग्रहण के 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी पर फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए और यह स्थान था बोध गया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ ऋषिपत्तनम में, जिसे कि बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध ने अपने जो उपदेश दिए थे वो जन साधारण की भाषा पाली में दिए थे। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में भी दिए। बुद्ध ने अपने सार्वधिक उपदेश दिए थे कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में, और इनके जो प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजीत तथा उदयन। ये उदयन थे, और एक जो है उदयन वो थे जैन धर्म के। बुद्ध की जो है मृत्यु हुई थी 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी में कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। किन्होंने किया था? मल्ल ने। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण करवाया गया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की जो है तिथि वो चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें जो विशद ज्ञान मिलती है वो पाली त्रिपिटक से होती है। बौद्ध धर्म मूलतः निश्वरवादी है। इसमें आत्मा की जो है परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा को छीन हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने निर्वाण कहा। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत दिया था बुद्ध ने उपनिषद से। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। एक तो थे भिक्षुक और दूसरा थे उपासक। जो भिक्षुक थे उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया वे जो है भिक्षुक कहलाए, और जो उपासक थे वो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाए थे, तो इनको उपासक कहा गया था। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम जो आयु सीमा थी वो थी 15 वर्ष। बौद्ध संघ में जो है प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे बौद्ध, धम्म
और शंख। अब जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी ये हुई थी 483 ईस्वी पूर्व में राजगिरी में। महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे और उस टाइम शासन काल था अजातशत्रु का। द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी 383 ईस्वी पूर्व में, ये हुई थी वैशाली में। अध्यक्ष थे सावाकामी और शासक काल था इनका कालाशोक का। और जो तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी 255 ईस्वी पूर्व में, ये हुई थी पाटलिपुत्रा में और इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्तिश और ये हुई थी अशोक के शासनकाल में। और जो चतुर्थ थी वो हुई थी ईसा की जो है प्रथम शताब्दी में और ये हुई थी कुंडलवन में। और इसके जो अध्यक्ष थे वसुमित्र या सुघोष और उस टाइम शासनकाल था कनिष्क का। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भाग हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा ही प्रारंभ किया गया था। धार्मिक जुलूस बौद्धों का सबसे जो पवित्र त्यौहार था ये था वैशाख पूर्णिमा, जिसे कि हम लोग बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। और इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। एक दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। ये साधन है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी और सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीवक, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये अष्टांगिक मार्ग हैं बुद्ध के। बुद्ध के अनुसार जो अष्टांगिक मार्गों का पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का जो है एक परम लक्ष्य था, जिसका अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 सीलों पर बल दिया। ये 10 सील हैं अहिंसा, सत्य, औस्तेय, चोरी न करना, अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, मद्य सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य ज्ञान आदि से दूर रहना। अगृहस्थियों के लिए केवल 5 सील तथा भिक्षुओं के लिए 10 सील मानना अनिवार्य था। जो गृहस्थ थे उनके लिए केवल 5 ही सील थे और जो भिक्षु थे उनके लिए थे 10 सील। बुद्ध ने जो है मध्यम मार्ग, मध्यम प्रतिपदा का उपदेश दिया। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। जातक कथाएं यह प्रदर्शित करती है कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य के रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के भी रूप में। बोधिसत्व के रूप में जो है पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपनी अंतिम जन्म को प्राप्त किया और इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अवर्तित होने शेष हैं। अभी जो है मैत्रेय तथा एक अनाम बुद्ध, इसका भी अवतार नहीं हुआ है, जिसको की जो है भविष्य में अवतार होने की संभावना है। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का जो निर्माण हुआ था ये हुआ था गंधार शैली के अंतर्गत, लेकिन बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति बनी थी ये बनी थी मथुरा कला के अंतर्गत। बुद्ध मूर्तियों का निर्माण हुआ था गंधार शैली के अंतर्गत, लेकिन बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति बनी थी ये बनी थी मथुरा कला के अंतर्गत। अब देखते हैं कि बुद्ध के जीवन से संबंधित जो इनके प्रतीक हैं वो देखते हैं। घटना और प्रतीक, जो मतलब जन्म हुआ था महात्मा बुद्ध का तो इनका प्रतीक था कमल एवं सांड, और गृहत्याग का घोड़ा, ज्ञान का पीपल बोधि वृक्ष, निर्वाण का पदचिन्ह और मृत्यु का स्तूप।